नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है मुंबई चुनाव का। जी हाँ, आने वाले दिनों में बहुत जल्द जो है महानगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं। उसमें खासकर सभी पार्टियों की नज़र जो है मुंबई महानगर पालिका पर है। देखा जाए तो मुंबई महानगर पालिका पर 25 सालों से शिवसेना के कब्जा रही है, लेकिन अब स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि इस बार शिवसेना 2 है, एनसीपी 2 है, कांग्रेस है, बीजेपी भी प्रबल दावेदार है अपने महापौर बैठाने के लिए। तो क्या होगा इस बार? क्या चुनाव में क्या रिजल्ट आएंगे? क्या उद्धव ठाकरे अपनी वर्चस्व कायम आगे लगातार रख पाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ गठबंधन करेंगे दबाव में, मजबूरी में? क्या बीजेपी इस पर अपनी जो ताकत है लगातार जारी कर सकता है? क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को काफ़ी बड़ी संख्या में उनके नगर सेवक चुन के आए थे, जो शिवसेना के लगभग करीब थे, लेकिन महापौर जो है शिवसेना का ही बना था। तो मुंबई के लोग क्या चाहते हैं? क्या मुंबई में बदलाव होगा महानगर पालिका का? क्या है पूरी स्थिति? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है सुभाष काले जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का जो महानगर पालिका चुनाव किस तरह का होगा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, महानगर पालिका चुनाव मुंबई का जो है खासकर बीएमसी को लेकर जो है काफ़ी इसमें माहौल चर्चा में है, और सभी लोग जो है देख रहे हैं कि किसका महापौर बनेगा। मुंबई में लोग बदलाव चाहते हैं। मुंबई में लोग वहाँ के जो ट्रैफिक की समस्या है, बाकी समस्या है, उसे जूझ रहे हैं। इसको देखते हुए क्या लगता है कि उद्धव ठाकरे जो स्थिति में इस समय है, क्या वो अपनी ताकत लगातार कायम रख सकते हैं? मुंबई महापालिका, हम तो बोलते हैं मुंबई ये आर्थिक भारत की आर्थिक राजधानी है, और इसीलिए सबकी नज़र, मतलब महाराष्ट्र की तो छोड़ो, पूरे देश की नज़र मुंबई पर लगी रहती है। और मुंबई महापालिका में कौन इस बार सत्ता खींचेगा या किसके हाथ में सत्ता जाएगी, ये एक बहुत लोगों के लिए भी बहुत एक इंटरेस्टिंग विषय है। क्योंकि जैसे आपको सबको पता है कि पिछले कुछ सालों में शिवसेना के 2 भाग हो गए, राष्ट्रवादी के 2 भाग हो गए, कांग्रेस और कमज़ोर हो गई। तो ये सब देखते हुए अभी लोगों में चर्चा है, लोगों को बहुत उत्साह है, उत्सुकता है कि भाई मुंबई में क्या होगा। बातें चल रही है कि राज और उद्धव दोनों भाई साथ में आएंगे, क्या होगा, फिर अगर साथ में आते हैं तो उनकी ताकत बढ़ेगी या घटेगी, किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या अजित पवार और शरद पवार साथ में आएंगे, ये चर्चाएं चल रही है। और ये जो सब गणित है, ये सब चल रहा है, ये हर ये जो अलायंस की बातें चल रही है, ये सब मुंबई महापालिका की। अभी मुंबई महापालिका गए मेरे ख्याल से 25 से ज़्यादा सालों से शिवसेना के कब्जे में है। शिवसेना का महापौर और शिवसेना की सत्ता मुंबई महापालिका में है। अगर हम ऐसा कहते हैं कि मुंबई जैसे किसी राक्षस की जान तोते में होती है, वैसे शिवसेना की जान मुंबई में थी। मुंबई है तो शिवसेना है, मुंबई नहीं तो शिवसेना गई जी। ये सही है। इस बार अभी शिवसेना के 2 टुकड़े होने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि मुंबई के नगर सेवक अभी 40 के ऊपर 44 कॉरपोरेटर्स जो मुंबई के हैं, वो अभी एकनाथ शिंदे के साथ है, और उतने ही कॉरपोरेटर्स आज उद्धव ठाकरे के साथ है। जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के पास इनकमिंग बहुत जोर से चल रही है पूरे महाराष्ट्र में। हम देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के तरफ से धीरे धीरे, अभी कल ही उनके जो कैंडिडेट है सांगली के पहलवान, वो भी शिवसेना में आ गए। ये इस तरह से काफ़ी जोर से इनकमिंग शिंदे साहब के बाद चल रही है। और मुंबई में जैसे जैसे इलेक्शन पास में आएगी, वैसे वैसे मुझे लगता है कि जो कॉरपोरेटर्स है या जो उद्धव ठाकरे का है, वो काफ़ी कॉरपोरेटर्स फिर एकनाथ शिंदे के पास जा सकते हैं और जाएंगे। अभी रही बात कि इलेक्शन कैसे होगा जी, महायुति होगी, महाआघाड़ी होगी, या हर पार्टी अलग अलग लड़ेगी, क्या उद्धव और राज एक साथ लड़ेंगे, या शरद पवार और अजित पवार एक साथ आएंगे, ये सब स्पेकुलेशंस की बात है।
क्या कल होगा मालूम नहीं, लेकिन मैं एक बात आपको 101% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि उद्धव और राज कभी भी एक साथ आ ही नहीं सकते। आ ही नहीं सकते। ये सब मीडिया चला रही है, दोनों भाइयों को आना चाहिए, ये चाहिए, पूरे बैनरबाजी, पोस्टरबाजी, वो सोशल मीडिया। जी। राउत बोलेगा कि नहीं, महाराष्ट्र, पूरी महाराष्ट्र चाहता है कि दोनों भाई साथ में आए। उद्धव ठाकरे बोलेंगे कि महाराष्ट्र के मन में जो है वही होगा। ये ये सब बातें हैं, हवा की बातें हैं, हवा में ही जाएंगी। ये दोनों भाई कभी भी एक साथ आ नहीं सकते। आज उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आते हैं तो महाविकास आघाड़ी का क्या होगा? जी। कि महाविकास आघाड़ी क्या राज को साथ में लेके 4 पार्टियों क्या महाविकास आघाड़ी बनेगी? तो ये तो नामुमकिन है। कांग्रेस राज ठाकरे के साथ जा ही नहीं सकती। तो इसीलिए अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई महापालिका में महायुति और महाविकास आघाड़ी, ये दोनों को, मुंबई के लिए बात कर रहा हूँ मैं, महाराष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों पार्टियों को, या तो दोनों आघाड़ियों को, मतलब महाविकास आघाड़ी और महायुति को एक साथ रहना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था विधानसभा के वक्त कि मजबूरी है, महाविकास आघाड़ी एक साथ रहती है तो महायुति को एक साथ रहना पड़ेगा। वैसे महायुति एक साथ रहती है तो महाविकास आघाड़ी को साथ में, और वही आज स्थिति है कॉरपोरेशन में। मेरे हिसाब से महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों आमने सामने लड़ेंगे। राज ठाकरे अकेले होंगे, उनको कोई साथ देगा नहीं, और जैसे विधानसभा में थी, जैसे विधानसभा में हुआ था, वही हालत मुंबई महापालिका के लिए हो सकती है। मुंबई महापालिका में अगर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी साथ में आते हैं तो जैसे बीजेपी ने ऑलरेडी क्लेम किया है कि हम 150 के ऊपर जाने वाले हैं इस बार, तो ये पॉसिबल हो सकता है जी। ये पॉसिबल हो सकता है। और चलो कुछ देर के लिए ऐसा सोचते हैं कि नहीं, सब पार्टियां अलग लड़ती, तो भी इलेक्शन के बाद महायुति बनने वाली है। महायुति मुंबई महापालिका में सत्ता के लिए फिर से एकनाथ शिंदे, बीजेपी और अजित पवार साथ में आने वाले हैं। अभी राष्ट्रवादी की ज़्यादा ताकत तो है नहीं मुंबई में, इसलिए उनको तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और उद्धव ठाकरे जी। अब ये तीनों में एक्चुअल लड़त है जी। और ये जो होगा तीनों के बीच में, ये काफ़ी टक्कर जोरदार होगी। बीजेपी 1 नंबर पे रहेगी, ये तो तय है जी। दूसरे नंबर पे शिवसेना, एकनाथ शिंदे या उबाठा, ये इनके बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। और इस कांटे की टक्कर में मुझे ऐसे आज लग रहा है कि एकनाथ शिंदे बाजी मारेंगे, उद्धव पीछे रहेंगे और एकनाथ शिंदे आगे जाएंगे। और बीजेपी और एकनाथ शिंदे और ऑफकोर्स अजित पवार को मुंबई में ज़्यादा कुछ स्कोप नहीं है, फिर भी उनके जो आएंगे वो सब साथ में होके महायुति का महापौर, बीजेपी का महापौर बनना तय है लगभग। अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि महायुति का महापौर बनेगा। मैं बीजेपी का महापौर बनेगा या एकनाथ शिंदे का महापौर बनेगा ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं महायुति का 101% महापौर बनने वाला है, ये तय है। अभी उसमें नेचुरली अगर सबसे ज़्यादा सीटें लाने वाली पार्टी अगर बीजेपी, तो बीजेपी का एक महापौर बने, ये तो तय है कि जिसकी ज़्यादा सीटें हैं। और अगर मुंबई महापालिका में बीजेपी 150 के आसपास भी जाती है तो उनका महापौर बनना निश्चित है। और देखना ये है कि मुंबई महापालिका चुनाव के बाद जो नतीजा आएगा उसमें ये राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे, ये दोनों के अस्तित्व की लड़ाई है। ये लास्ट जी। अगर उनको इस बार ये महानगर पालिका के चुनाव में अगर उनको अच्छी सीटें लाने में अगर वो नाकाम रहते हैं तो ये समझ लो कि दोनों पार्टियां खत्म, क्योंकि उनका बेस पूरा हिल गया है। अभी भी जो अभी आपने कुछ पढ़ा होगा कल, जो अभी बहुत मुंब्रा में रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, वो उसके बारे में सबको सिंपैथी है, वो नहीं होना चाहिए था। आज 4 लोग उस एक्सीडेंट में एक ही टाइम मर गए और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं। अभी मनसे ने कल घोषणा कर बोल दिया राज ठाकरे ने
कि ये तो सब दूसरे राज्यों के लोग आ रहे हैं और उनके वजह से हो रहा है। फिर आज उनका घोषणा कर दी मनसे ने कि सब स्टॉल निकाल डालो जो स्टेशन प्लेटफॉर्म पे है, फूड स्टॉल और पेपर और मैगजीन के स्टॉल निकाल डालो। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इसके लिए भाई 15 डिब्बों की, कल को बोले कि ट्रेन ही बंद कर दो, एक्सीडेंट नहीं हो गई। तो मतलब ये जो रवैया जो होता है मनसे का, वो पता नहीं वो ऐसे निर्णय और ऐसी घोषणाएं क्यों करते हैं जो उनको ही खड्डे में डालती है। दूसरी बात रही उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे को तो आज की स्थिति में महाविकास, वो आप भी कोशिश हो रही है, वो टैप कर रहे हैं कि कुछ हो सकता है क्या, लेकिन अगर उनका अस्तित्व थोड़ा भी उनको रखना है तो उनको महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहना पड़ेगा। कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव अगर रहते हैं साथ में तो कुछ उनके हाथ लगेगा। अगर वो अलग हो गए तो समझ लो कि उनकी पूरी धुलाई हो जाएगी, और खास करके उद्धव ठाकरे की धुलाई हो जाएगी, और फिर उनका उभरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में एक ही स्थिति बन सकती है कि अगर उद्धव ठाकरे के बीएमसी में अगर नाकामी होती है तो उनके पास जो 8 सांसद हैं और उनके पास 20 विधायक है, उनका क्या होगा? उनका भी जो है आउटगोइंग शुरू हो जाएगा, ये भी बात तय है। तो देखा जाए तो बीएमसी चुनाव जो है खासकर उद्धव ठाकरे के लिए एक प्रेस्टीज का विषय बना हुआ है, यानी कि बीएमसी में अगर उनकी जीत है तो वो बने रहेंगे, अगर उसमें नाकामी हासिल होती है तो उनका जो है जो बचा खुचा। जीत की बात तो छोड़ दो जी, महापौर उद्धव ठाकरे को महापौर बिठाना तो नामुमकिन है। सिर्फ परफॉर्मेंस जी, जो नगर सेवक चुन के लाना, अगर वो 50 तक नगर सेवक 50 में बोल रहा हूँ जी, अगर 50 तक भी मुंबई में उद्धव ठाकरे अगर आप नगर सेवक ला सकते हैं तो उनकी पार्टी जिंदा रह सकती है। लेकिन अगर उनको 20-25 में गए तो कहानी खत्म, उनका पूरा जो आएंगे वो भी नहीं रह पाएंगे। मतलब जो उनकी पार्टी है उसका अस्तित्व ही खत्म होने की चांसेस ज्यादा है। तो और वही हालत राज ठाकरे के पास 7 नगर सेवक थे जब मुंबई महापालिका चुनाव हुए थे, सातों के साथ एक ही दिन शिवसेना में चले गए एक ही दिन। अभी उनको मुंबई में चुन के लाना नगर सेवक, देखो इतनी आसान बात तो है नहीं। और अगर महाविकास आघाड़ी और महायुति लड़के तो उनको तो फिर पूछने की जरूरत, जैसे विधानसभा में हालत हुई उनके पूरे महाराष्ट्र में 1.5% वोट मिला था, कोई खाता खुला ही नहीं। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुंबई चुनाव के ऊपर, हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। क्या लगता है कि किस उद्धव ठाकरे अपनी जो 25 साल की जो वर्चस्व है उसको बचा पाएंगे? क्या लगता है कि बीजेपी जो महापौर के लिए दावेदार बन रही है बना पाएगी? बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चुनाव जुड़ी हर खबरें हम जो है अपने चैनल जरूर बताएंगे, आपको अंदर की भी जानकारी बताएंगे। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।